हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पार्ट 6 लेकर आई हूँ। अब तक हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं। अब तक जो हमने सेंटेंसेस किए थे वो काफ़ी इजी थे। ग्रामर का जो मेन टॉपिक है वो होते हैं टेंसेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेंस। आज से हम टेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सबसे पहले वर्ड टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है। क्रिया क्या है? काम। ठीक है, तुम कुछ भी करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, पीते हो, वो होती है क्रिया। अब वो क्रिया, वो काम तुमने किया था, कर रहे हो या फिर करोगे, है ना, उसे कहते हैं काल। तो इसी चीज़ पर बेसिस टेंस 3 तरह के होते हैं। पहला वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा भूतकाल, पास्ट टेंस। तीसरा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पर ही मेनली टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये टेंसेस आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला इंडेफिनेट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर मैं इन सब के नियम तुम्हें एक साथ बताऊं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगा। तो हम एक एक करके सारे टेंसेस स्टार्टिंग से करेंगे। जैसे ये 4 हैं तो ये चारों प्रेजेंट में भी हैं, पास्ट में भी हैं, फ्यूचर में भी हैं। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक तीनों तरह के जो टेंस हैं उनके 4 पार्ट हैं। सबसे पहले जो आएगा हमारा, जो आज का फर्स्ट टेंस स्टार्ट हम करेंगे, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट वर्ड का मीनिंग ही होता है अनिश्चित। मतलब काम तो होता है लेकिन ये नहीं पता कि कब होता है, अनिश्चित होता है। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ये शब्द आते हैं। ठीक है, जिन भी वाक्यों के साथ लास्ट में तुम्हें ता है, ते है, ती है दिखाई दे, इसका मतलब वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। ठीक है, अब हर एक टेंस में 3 तरह के सेंटेंस तुम बनाओगे। एक वो जो सिंपल होंगे यानी सकारात्मक, एक वो जिसमें नहीं होगा, और तीसरा जिसमें कोई प्रश्न वाला जो वर्ड है वो लगा हुआ होगा। सबसे पहले हम करेंगे सकारात्मक, अफर्मेटिव। सकारात्मक में क्या है कि आई, वी, यू, दे, बहुवचन, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही फॉर्म्स मैं तुम्हें लिखवा दूंगी। जैसे गो है, ठीक है, गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो यानी जाना, सेकंड होगी वेंट और थर्ड होगी गोन। तो अभी तुम्हें सेकंड और थर्ड फॉर्म का कुछ नहीं करना है, अभी तुम्हें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। इसमें जो मैं है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो मैं हो गई कर्ता, सब्जेक्ट। पढ़ना है रीड, और पुस्तक जो है वो जो क्रिया हम जिस चीज़ पर कर रहे हैं वो कहलाता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो इसका बनाने का फॉर्मूला क्या हुआ? सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कर्म, आई रीड बुक। इसी तरह से ही, शी, इट और एक वचन, इनमें भी लगानी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन साथ में एस या ई एस तुम्हें जोड़ देना है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह ही, पढ़ने की रीड, तो मैंने इसमें एस लगा दिया, ही रीड्स बुक। ठीक है, सबसे पहले कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इन्हीं रूल्स पर बेसिस ये 5 सेंटेंस मैंने तुम्हें दिए हैं। वह बाजार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। तो ये 5 सेंटेंस आप अपनी कॉपी में ट्रांसलेट करोगे। अब इसके बाद आता है नेगेटिव, नकारात्मक यानी नहीं वाले सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं,
आई, वी, यू, दे बहुवचन। इनके साथ हम डू नॉट, ही, शी, इट एक वचन, इनके साथ डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, एस या ई एस नहीं लगाना है क्योंकि डज में ऑलरेडी ई एस लगाया हुआ है। आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ डू नॉट, ही, शी, इट एक वचन के साथ डज नॉट। वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे बनाओगे? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सबसे पहले करता यानी आई, उसके बाद डू या डज। अब देखो मैं के साथ मैंने क्या बताया? डू, तो मैंने डू लगा दिया। फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, कर्म टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही के साथ हम क्या लगाएंगे? डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल। है ना सिंपल। इसके बाद आते हैं वो सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव हैं यानी प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें दो केस आते हैं, वही जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि या तो वाक्य क्या से शुरू होता है, ठीक है, या फिर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है। पहले हम देखेंगे अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर्म और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? सबसे पहले हम इसमें कर्ता देखेंगे क्या है? तुम। ठीक है, तुम के साथ लगाते हैं डू, तो हम डू को सबसे पहले लगाएंगे। डू यू रीड बुक। इसी तरह से क्या वह स्कूल नहीं जाता है? वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं डज, तो सबसे पहले डज लगाएंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो तो बिल्कुल वैसे जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाना है। सिर्फ वो प्रश्न सूचक शब्द जो भी है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दो। जैसे वह कहाँ रहता है। ठीक है, वह ही के साथ डज, तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे? वेयर, फिर डू या डज लगाओ। डज ही लिव। इसी तरह से तुम क्या खाते हो? बनाओ, अब आप कोशिश करो। सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखो? व्हाट। फिर देखो करता क्या है? तुम, तो तुम हुआ यू के साथ हम लगाएंगे डू, तो अब व्हाट डू यू ईट, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिए हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। राम पत्र नहीं लिखता है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। राम एक वचन है, डज लगाओगे। राम डज नॉट राइट लेटर। ठीक है, इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, हो सकता है कि आप लोगों को उनकी इंग्लिश ना पता हो, उसके लिए मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स इसमें लिख दिए हैं जिनकी स्पेलिंग आप लोगों को ना पता हो। बाज़ार, खाना, पकाना, पत्र, लिखना, मंदिर, बच्चे, खेलना, खाता, माताजी, क्रिकेट। तो हमारा ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा पार्ट 6, और अब तुम इन्हें इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।